वेलकम गाइस। आज हम आपको बेबी शमीज की कटिंग बताएंगे और साथ ही हम गले की पट्टियां काटना भी बताएंगे। सबसे पहले हम घेर की कटिंग के लिए जो उसका मार्जिन लेना होता है उसके साथ हम 2 बार घेर की लंबाई निकाल लेंगे। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हम मार्जिन शो कर रहे हैं और जो ब्लू कलर की लाइन है उन पे कटिंग होगी। अब हमने घेरे के 2 पीस काट के साइड में अलग रख दिए हैं और जो चोली के लिए कपड़ा बचा है उसमें हम उसकी चौड़ाई को सेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा 4 फोल्ड में कपड़ा रख के हम चोली की कटिंग कर देंगे तो जो कतरन बचती है ना वो वेस्ट हो जाता है कपड़ा। और अगर हम जितनी ज़रूरत है उतना ही कपड़ा चौड़ाई में सेट कर लेते हैं तो जो साइड में कपड़ा बच रहा है वो पूरा एक कपड़ा बचेगा, तो उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कपड़े की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर हम सही तरीके से कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को वेस्ट नहीं करते हैं और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अच्छी कटिंग करें, अच्छी सिलाई करें, मगर वेस्टेज ज़ीरो होनी चाहिए और हमारी हर चीज़ काम आनी चाहिए। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो हमने चौड़ाई थी वो ले ली है और देखिए ये जो कपड़ा बच रहा है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। अब हमारे ये किसी काम आ सकता है क्योंकि हमारा घेर कटने के बाद सिर्फ यही कपड़ा तो हमारे पास है जिसमें से हमें चोली और गले की पट्टियां भी काटनी है। तो अगर हम सही तरीके से कपड़ा काटेंगे तो बचे हुए कपड़े से हम पाइपिंग पट्टी आराम से काट सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो निशान लगा रहे हैं उनमें सबसे पहले जो हमने मार्जिन रखना है आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, उसको लाइन खींचकर पहले अलग शो कर देते हैं। हमें इन लाइनों पे कटिंग नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि हमें याद रहे कि हमने ये मार्जिन अलग से लिया हुआ है इसलिए उसको लाइन खींचकर शो कर देते हैं। और बाद में जो बीच की जगह है उसमें हम वही ड्राफ्टिंग बनाएंगे जो हम बना रहे हैं। बस नाप हमें वही लेना है जैसे हम किसी के पहनने के लिए बना रहे हैं। आप जिस बच्चे के नाप से इसे बनाना चाहते हैं बस उसके नाप से आप मेथड लगाइए, ड्राफ्टिंग वही बनेगी जो अभी हमने आपको कॉपी में सिखाई थी। उसी ड्राफ्टिंग को बनाना है। मेरे पास जो नाप है वो थोड़े से बड़े बच्चे का है, मैं अपने उस नाप के हिसाब से निशान लगा रही हूँ और आप अपने नाप से निशान लगाइए। बस मेथड वही लगाएंगे। जैसे हमने ऊपर एक्रोस बैक का नाप लेना है तो एक्रोस बैक का हाफ लेना है। तो मेरे पास जो नाप है उसमें एक्रोस बैक 11 इंच है, तो मैं उसका हाफ 5.5 इंच लगा रही हूँ। आपके पास जो नाप है आप उस नाप से लगा लीजिए। और ये नाप लगाने के बाद हम ये जो हमने मार्जिन वाली लाइन ली है ना, हम इसी पे निशान लगा रहे हैं, लेकिन कटिंग हम इस पे नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, ध्यान रखिएगा, हम मार्जिन पे ही कटिंग करेंगे। इसके बाद हम तीरे से इंची टेप रखते हुए जो हमें नीचे आर्मोल के लिए गहराई लेनी है ना, वो हमारा मेथड क्या था फ्रेंड्स, चेस्ट का 6+1। हमारे पास ड्राफ्टिंग में जो नाप था वो 24 इंच था, उसके हिसाब से हमने चेस्ट का 6 निकाला था तो वो 4 इंच आया था और +1 किया तो 5 इंच आया था। तो हमने वहां पे 5 इंच लिया था, लेकिन अब हमारे पास जो नाप है हम उसके हिसाब से चेस्ट का 6+1 लगाएंगे और ये नाप पर निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने एक इस तरफ लगा लिया है और एक हमें वहीं लगाना है जहां हमारे एक्रोस बैक की लाइन है, क्योंकि वो लाइन हमें सीधी खींचनी है। और अब हम नीचे जो चौड़ाई वाली लाइन खींच रहे हैं वो हमें चेस्ट का 4+1 लेनी है, क्योंकि चेस्ट का 4+1 ही तो हमारा मेथड है। ड्राफ्टिंग में चेस्ट 24 इंच थी, उसके हिसाब से ये हमारा चेस्ट का 4+1 7 इंच आएगा और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से इस निशान को लगा लीजिए और इसके बाद हम एक निशान वही लगाएंगे जो हमें एक्रोस बैक का हाफ लगाना है। वहां पे निशान लगा के उसके साथ हम इस ऊपर वाली लाइन को मिला देंगे, यही लाइन हमारी आर्मोल वाली लाइन बन जाएगी। तो जैसा हमारा ड्राफ्टिंग में बन रहा था वैसा ही ये शो हो रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो राइट साइड हम निशान गले का लगाएंगे यहाँ पे हमने फोल्ड साइड ली है। चलिए अब ड्राफ्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने जो साइड में मार्जिन 1 इंच छोड़ा है उसके लिए भी निशान लगाते हैं, मगर पहले देख लेते हैं कपड़ा हमारा कहीं ऊंचा नीचा ना हो। कपड़े को सेट करने के बाद हमने जो 1 इंच साइड का मार्जिन रखा है उसे निशान लगाकर भी एक लाइन शो कर देते हैं। इस पे भी हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग के लिए तो अभी हम लाइन बाद में बढ़ाएंगे मार्जिन वाली, लेकिन ये हम केवल शो कर रहे हैं जिससे हमें अंदर वाली जो ड्राफ्टिंग है वो बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब मार्जिन के बाद जो अंदर कपड़ा बचा हुआ है वही हमें ड्राफ्टिंग में मिला था। उसी के हिसाब से अब हमने ये निशान लगा लिया, तो जैसा हमारा कॉपी में ड्राफ्ट है ये वही सब बन गया है। अब इसमें हम अंदर कमर की फिटिंग वाली आधे इंच का निशान लगा रहे हैं। कमर पे आधे इंच का निशान लगा के ऊपर वाले चेस्ट वाले निशान से, यानी आर्मोल वाला जो पॉइंट है उससे मिला देंगे, तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन बन गई।
अब हम ध्यान रखेंगे कि हमें इस पे कोई कटिंग नहीं करनी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मार्जिन के लिए हम अलग से लाइन लगाएंगे, इस पे हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो मार्जिन क्या करना है, अब ये हमारी जो अंदर फिटिंग वाली सही लाइन है उससे हम नीचे से भी 1 इंच का एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं और ऊपर हमने जो मार्जिन वाला 1 इंच ले रखा है ना कपड़े का किनारा, उसको मिलाते हुए हम एक लाइन और लगा देंगे। तो बस ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई, कटिंग हम उस पर करेंगे। अब हमारे सारे निशान लग चुके हैं, तो इसके बाद अब हमें गले का निशान लगाना है। तो जैसे हमें गले की चौड़ाई का जो मेथड था वो हमारे पास था चेस्ट का 12 प्लस हाफ। क्योंकि ये बेबी शमीज है, इसका गला थोड़ा बड़ा ही होता है, इसीलिए इतना निशान लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्रॉक बना रहे हैं तो गले के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद गहराई में भी हम अपनी ड्राफ्टिंग के मेथड के हिसाब से ही गले की गहराई का भी निशान लगाएंगे, जो हमारे पास है चेस्ट का 24 चेस्ट के हिसाब से वो 4 इंच था। अब हमारे पास अगर थोड़ा सा बड़ा या छोटा नाप है तो ये लगभग अंदाजे से भी हम थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पूरा मेथड से हम माइनस प्लस करेंगे तो बहुत ही पॉइंट पॉइंट में चला जाता है, जिसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, हम इसे अपनी पसंद के हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि हमें कितना गहरा गला चाहिए बच्चे के लिए। बस हमने अपनी पसंद से निशान लगा लिया है और उसको हम अच्छे से वही गोलाई वाली शेप दे रहे हैं। ध्यान से शेप हमें देनी है। और अब हम आर्मोल वाली लाइन पे नीचे की तरफ आधे इंच का एक पॉइंट लगा के उसे गले वाली लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारी तीरे वाली शेप हो गई, कटिंग वाली। लेकिन याद रखिएगा इस पे भी हमें कटिंग नहीं करनी है, कटिंग के लिए हमें ऊपर आधा इंच बढ़ाना है। अब हम नीचे आर्मोल वाली साइड में लंबाई के ऊपर तरफ आधा इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट को इस तीरे वाले पॉइंट से मिलाते हुए और फिर बाद में आर्मोल वाली जो चौड़ाई है ना, जो चेस्ट की लाइन है, ये इसके साथ मिलाते हुए हम एक पूरी गोलाई दे देंगे। तो हमारी आर्मोल की बढ़िया शेप बन जाएगी। अब ये शेप अच्छे से देने के बाद हम ऊपर मार्जिन का निशान लगाएंगे, इस पे कटिंग नहीं करनी है। ऊपर हमने गले की तरफ भी आधा इंच बढ़ा लिया जो हमारा मार्जिन था, और तीरे की कटिंग वाले निशान से भी आधा इंच पे एक पॉइंट लगा लिया जो कि पहले से सीधी लाइन वाला था। उनको जब हम ऊपर वाली लाइन के हिसाब से मिलाएंगे तो ये देखिए जो हमारी कटिंग वाली लाइन बनी थी निशान, उससे ठीक आधा इंच ऊपर एक और लाइन बन गई है। अब हम उस पे कटिंग करेंगे और इस नीचे वाली लाइन पे सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हमें बाहर वाली सभी लाइनों पे कटिंग करनी है और अंदर वाली लाइनों पे सिलाई करनी है। यही सब ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए ये जो ऊपर तीरे वाला जो मार्जिन वाला निशान है ना, इस पे, और इसके बाद हमें ये जो आर्मोल वाली गोलाई है इस पे, और फिर जो साइड में भी हमने मार्जिन वाली लाइन लगाई है उस पे, बस इन्हीं लाइनों पे हमें कटिंग करनी है। चलिए तो अब हम अपनी कटिंग भी कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले कपड़े पे ध्यान दीजिएगा कहीं कुछ हिल ना गया हो। और अब हम कटिंग शुरू करते हैं। वैसे तो कटिंग के समय कपड़े को नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में खड़े होते हैं। हमारे राइट हैंड से हमें कटिंग करनी है मगर हम इस तरीके से खड़े हैं कि हमारा वो राइट हैंड चल नहीं पा रहा है, तो हमें सही तरीके से कटिंग करने के लिए कभी कभी कपड़े को घुमाना पड़ता है। चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गले वाली लाइन से कटिंग शुरू करेंगे और ये ध्यान रखिएगा कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। जो लाइनें हमने अभी बताई थी बस उन्हीं लाइनों पर, मार्जिन वाली लाइनों पर कैंची चलाते हुए एक लाइन से दूसरी लाइन पे हम टर्न कर जाएंगे। हम आगे एक्स्ट्रा कोई कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारे बहुत काम आएगा। और अगर हम इसको बड़ा करके काटते हुए चले जाएंगे तो ये टुकड़ों में बचेगा, तो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जितनी लाइन हमें कटिंग करनी है सिर्फ उतनी ही कैंची चलाएंगे, बाकी कपड़े को जुड़ा हुआ ही रहने देंगे। देखिए अब हमारी कटिंग पूरी हो गई है। चलिए अब हम फ्रॉक को घुमाकर सीधा करके देखते हैं। ये हमारी चोली की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसमें, क्योंकि ये हमने कपड़ा उल्टा करके फोल्ड किया था और हम बाद में भूल ना जाएं, इसीलिए पहचान के लिए हम उल्टी साइड पर चौक से कुछ क्रॉस का निशान बना देंगे, ताकि सिलाई के वक्त जब कपड़ा एक जैसा लगता है ना, हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। इसीलिए बस अब ये निशान लगा दिए हैं। चलिए अब हम घेर के साथ ये सेट करके आपको रख के आइडिया देते हैं कि हमें कैसे कपड़ा जोड़ना होगा। क्योंकि जोड़ना तो हम बताएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये रहता है ना कि ये कपड़ा कहाँ के लिए काटा गया है।
ये घेर को हमने बिछा लिया है, दोनों पीस एक के ऊपर एक रख के। और अब जैसे चोली है उसी के साथ उसके बराबर करने के लिए हम उसको बीच में चुन्नटे डाल के एडजस्ट करेंगे, वैसा आपको दिखा रहे हैं। और फिर ऊपर के एक चोली वाले पीस के साथ घेर वाले एक पीस को भी जोड़ते हुए हम चुन्नटे डालने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सब हम आपको सिलाई में बताएंगे। चलिए अब आपको औरेबी पट्टी काटना बताते हैं। देखिए हमने जो कपड़ा कटिंग में बचाया था वो हमने पूरा जुड़ा हुआ बचाया, तो देखिए कितना बड़ा पीस है। और क्योंकि ये 2 पीस हैं, इसमें हमें बड़े आराम से हमारे गले के लिए औरेबी पट्टियां मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, ये लंबाई में या चौड़ाई में नहीं काटी जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमेशा तिरछी काटी जाती हैं, क्योंकि देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब हम लंबाई में अगर कपड़े को खींचेंगे तो भी उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। देखिए मैं आपको खींच के दिखाती हूँ, चौड़ाई में या लंबाई में दोनों तरह से नहीं आई। और देखिए जब हम औरेबी साइड पे, ये देखिए इलास्टिकनेस आ रही है ना, यही चाहिए होती है हमें पाइपिंग में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हमेशा गले में फिनिशिंग देने के लिए औरेबी पट्टी ही काटनी चाहिए। पाइपिंग को इसीलिए औरेबी पट्टी भी कहा जाता है, नाम से ही पता चलता है कि उसे औरेब काटना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरीके से, जैसा कि एक चौकोर रुमाल में हम एक किनार से दूसरे किनार पे निशान लगाते हैं ना, उस तरीके से हम ये तिरछा लेते हुए एक लाइन सबसे पहले खींचेंगे। फिर इस लाइन के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ाई लेते हुए इस लाइन के दोनों तरफ हम कई लाइनें लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी पट्टियां मिल जाएंगी। चलिए अब हम इन लाइनों को खींच लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका कोई खर्चा नहीं होना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, जब फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है तो क्यों देर लगाते हैं? आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और फिर जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप भी तो उसे टाइम से देख पाएंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चलिए अब हम स्केल की हेल्प से ये सारी लाइनें खींच रहे हैं, इसके बाद इसको कटिंग करना बताते हैं। ये जब लाइनें सब खिंच गई हैं, देखिए सब सही से खिंची हुई हैं, कहीं कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम कैंची से इसे काटेंगे, लेकिन सावधानी रखिएगा, क्योंकि कटिंग करते समय भी अगर हमारी कैंची लाइन से इधर या उधर चल गई तो पट्टियां बराबर नहीं कटेंगी, कोई पतली और कोई चौड़ी हो जाएगी, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बहुत ही सावधानी से कटिंग करिए। और इसको भी हम उल्टा सीधा पहचान पाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक चौक चला दिया है। इस तरीके से चलाया है ताकि हमारी सब पट्टियों पे एक ही लाइन में निशान लग गया। आप चाहें तो हर पट्टी पे अलग अलग भी उल्टे का निशान लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं बहुत ही स्लो और इतना धीरे धीरे क्यों समझा रही हूँ। अगर आपको सिलाई आती है तो आपको मेरा समझाना स्लो जरूर लग रहा होगा, लेकिन जिनको सिलाई करना बिल्कुल नहीं आता है, जो पहली बार कुछ बना रहे हैं, उनसे पूछिए, उन्हें मेरा समझाना बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि जब हम कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला जब जल्दी जल्दी समझा के निकल जाता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ धीरे धीरे समझाती हूँ। क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया है, मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स स्पेशली बिगनर्स को सिखा रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स ही परेशान हो रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि वो सिलाई नहीं सीख सकते, स्पेशली यूट्यूब से। अरे यूट्यूब से जब सब सीख सकते हैं तो बिगनर्स क्यों नहीं सीख सकते? मैं इसीलिए हर चीज़ इतनी बारीकी से बता रही हूँ कि वो बार बार देखें और सही से समझकर अच्छी सिलाई कर सकें, और फिर वो भी सबकी टक्कर के ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो मैं सबको मौका देना चाहती हूँ, इसीलिए इस तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरा बताना स्लो लग रहा है तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, यूट्यूब में तो सारी फैसिलिटी है ना। देखिए हमारी पट्टियों में ये जो तिरछापन है ना, इसे हमें काट के सीधा नहीं करना है। ये तिरछापन हमारे ही काम आने वाला है, क्योंकि जब हम 2 तिरछी पट्टियों को जोड़ते हैं तो इस तिरछी शेप का ही यूज करते हैं। देखिए इस तरीके से तिरछी शेप को मिलाकर जब हम उसे सिलेंगे
एक एक्स्ट्रा निकले हुए किनार से दूसरी किनार तक जब हम इसे सिलेंगे तो ये सिलने के बाद सीधी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इन पट्टियों को संभाल के रख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हमने घेर की चौड़ाई काटी थी तो हमारे नाप से थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा था, तो वो 2 पट्टियां बच गई हैं। इन पट्टियों में से एक से हम गले में फ्रिल का डिजाइन बना लेंगे और एक पट्टी के 2 टुकड़े करके साइड में बेल्ट लगा देंगे। इस तरीके से बेबी शमीज को सिंपल की जगह डिजाइनर बना लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।